जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपने सुना होगा मार्केट में कि कैंडल स्टिक आखिर कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, क्या होता है कैंडल स्टिक। आपने सुना होगा बियरिश हैमर, बुलिश हैमर, हैंगिंग मैन, ट्विजर टॉप, डोजी। ये सब क्या है दोस्तों? ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों। आज उन्हीं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। आखिर कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है? ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये दोस्तों जापान से डिराइव हुई है। ठीक है, जापान में फर्स्ट बार वहाँ जब स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते थे, ट्रेड करते थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, तो वो प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, कि किस लेवल पे बायर्स एक्टिव हैं, किस लेवल पे सेलर्स एक्टिव हैं, मार्केट का क्या ट्रेंड होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैंडल्स का यूज किया जाता था। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक जो है ये एक तरीका है डिस्प्ले करने का। क्या डिस्प्ले करने का? इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट प्राइस मूवमेंट। कोई भी दोस्तों मान लीजिए स्टॉक है, कोई भी कॉल है, पुट है, निफ्टी का फ्यूचर है, निफ्टी का स्पॉट है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, बैंक निफ्टी का स्पॉट है, तो उसके प्राइस का क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई, उसको डिस्प्ले करता है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक चार्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। कैंडल स्टिक चार्ट जो है सब बहुत ही पॉपुलर कंपोनेंट है जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि ट्रेडर्स को मदद करता है क्या इंटरप्रेट करने में, क्या डिसाइड करने में, वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन कि प्राइस का क्या मूवमेंट है, ठीक है, किस लेवल पे सेलर्स एक्टिव हैं, किस लेवल पे बायर्स एक्टिव हैं। तो ये ट्रेडर को इसका जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, किसी भी स्टॉक, किसी भी फ्यूचर्स का प्राइस का मूवमेंट को ट्रैक करने में ये ट्रेडर्स को बहुत मदद करता है दोस्तों। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आज के आर्टिकल में दोस्तों पहले हम फोकस करेंगे कि कैंडलस्टिक में बेसिक 3 फीचर्स होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा फुल बॉडी कैंडल, हाफ बॉडी कैंडल। बॉडी क्या होती है? बॉडी जो है दोस्तों वो रिप्रेजेंट करती है प्राइस का ओपनिंग और प्राइस का क्लोजिंग और प्राइस का डे लो। जो बॉडी होती है, आपने देखा होगा ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्राइस मान लीजिए निफ्टी ओपन हुई 24,400 पे और 450 का हाई लगाई और 350 का लो लगाई, तो वो हम कैंडल्स के मदद से ही आइडेंटिफाई करते हैं। और कैंडल्स में क्या? उसकी बॉडी। आप लोगों ने कैंडल्स में देखा होगा एक पतला माचिस की तीली के नुमा, कभी बॉडी के नीचे बनती है, कभी ऊपर बनती है, उसको हम लोग कहते हैं विक। ये एक, या शैडो इसको कहा जाता है, परछाई। ये क्या इंडिकेट करता है? इंट्राडे हाई और लो। ठीक है, उस दिन का हाई क्या है, लो क्या है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें कौन बताता है? विक बताता है। जो कैंडल्स में विक होती हैं वो हमें बताती हैं क्या, कि आज का इंट्राडे का हाई क्या है मार्केट का, या फिर कॉल का हाई क्या है, पुट का हाई क्या है, या फिर स्टॉक्स के प्राइस का हाई लो क्या है, या फिर निफ्टी फ्यूचर्स या फिर स्टॉक फ्यूचर्स का हाई लो क्या है, ये बताएगा विक्स। ठीक है, कलर्स आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल का इंडिकेशन होता है कि बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स बाई कर रहे हैं, तो प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा है। और रेड कैंडल का मतलब कि सेलिंग प्रेशर को शो करता है रेड कैंडल। ठीक है, हम लोग बात करेंगे दोस्तों 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो कि डे टू डे ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे बियरिश कैंडलस्टिक्स के बारे में। ठीक है, बियरिश कैंडलस्टिक में कौन सी कैंडलस्टिक्स जो हैं बियरिश मार्केट का कंफर्मेशन करती हैं, कौन सी कैंडलस्टिक की मदद से हम समझ सकते हैं कि अब यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, तो बुलिश कैंडलस्टिक्स में सबसे पहला और सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर कैंडल जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हैमर। आप लोगों ने सुना होगा कि हैमर बन रहा है, यहाँ से प्राइस मूव कर सकता है। हैमर मीन्स एक हथौड़ी से हैमरिंग की जाती है प्राइस को ऊपर जाने के लिए। और ये हैमर कभी कभी डाउन ट्रेंड में भी बनता है दोस्तों, वो भी हम बात करेंगे। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जब जो है दोस्तों, ये फॉर्म कैसे बनता है? एक शॉर्ट बॉडी होती है, जैसा कि आपको दोस्तों मैंने पहले बताया। देख रहे हैं इसकी बॉडी कितनी छोटी है, और विक, ये जो पतली सी माचिस की तीली नुमा जो है, इसको हम लोग विक कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, बहुत दिन से डाउन ट्रेंड में चल रही है, और आज डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये हैमर बन जाता है। ठीक है, लोग एनालिसिस करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम मीन्स कि आज के जो कैंडल, आज का जो मार्केट क्लोज हुआ है, तो आज का क्लोजिंग में क्या कैंडल्स बने हैं, कौन सी कैंडल बनी है,
उस कैंडल से ट्रेडर्स इंटरप्रेट करते हैं कि कल मार्केट क्या बुलिश हो सकता है या बियरिश हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और क्लोज होते के साथ डेली टाइम फ्रेम पे हैमर बन गया, वीकली पे भी हैमर दिख रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से पोटेंशियल डायरेक्शन है कि आप यहाँ से मार्केट का पोटेंशियल है कि अपवर्ड मूव कर जाए। ठीक है, या फिर इंट्राडे में आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट मान लीजिए खुली गैप अप और फिर सेलिंग आई और प्रीवियस डे लो के आसपास जाके हैमर बन जाती है, हैमर कैंडलस्टिक, तो वहां से एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगी। तो हैमर जो है कैंडलस्टिक ये बुलिश इंडिकेशन शो करता है मार्केट में। ये शो करता है कि यहाँ से अब प्राइस का रिवर्सल हो सकता है। सेलर्स कोशिश कर रहे हैं सेल मार्केट को नीचे ले जाने का, बट बायर्स जो है यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इन्वर्स हैमर जो है एक सिमिलरली बुलिश पैटर्न है, इज द इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, जो इन्वर्स हैमर है दोस्तों ये सिमिलरली बुलिश पैटर्न है। ठीक है, ये भी एक बुलिश पैटर्न शो करता है। ठीक है, ओनली डिफरेंस ये है कि इसका जो अपर वीक होता है, इसका जो बॉडी होता है थोड़ा सा नीचे तरफ होता है, और जो हैमर होता है उसका बॉडी ऊपर होता है, वीक नीचे होता है, और इन्वर्स हैमर का वीक ऊपर होता है और बॉडी नीचे होता है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है बाइंग प्रेशर फॉलोड बाय ए सेलिंग प्रेशर दैट वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू ड्राइव द मार्केट प्राइस डाउन। ये जो है दोस्तों इंडिकेट करता है कि मार्केट को कोशिश की गई कि नीचे ले जाया जाए। ठीक है, बहुत कोशिश हुई नीचे ले जाया जाए, लेकिन ये जो इंडिकेट कर रहा है, अगर मान लीजिए बॉटम पे ये बन जाता है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगी। ठीक है, इतने देर से सेलिंग प्रेशर थी, लेकिन अब यहाँ से ये इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ से अब बाइंग प्रेशर आने वाला है, तो हम शॉर्ट पोजीशन से हट जाएं और लॉन्ग में अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, इन्वर्स हैमर सजेस्ट करता है कि बायर विल सून हैव द कंट्रोल ऑफ द मार्केट। इन्वर्स हैमर यही शो करता है दोस्तों कि इतने देर से सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट था, अब बायर्स के कंट्रोल में मार्केट जाने वाला है, तो उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, फिर एक है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑफ टू कैंडलस्टिक। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है दोस्तों ये दो तरह के कैंडलस्टिक से बना होता है। फर्स्ट कैंडल इज ए शॉर्ट रेड बॉडी। पहला कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, एक शॉर्ट रेड बॉडी, छोटा सा रेड बॉडी, मींस इसकी बॉडी है छोटी और कलर है रेड, दैट इज कंप्लीटली इनगल्फ्ड बाय ए लार्जर ग्रीन कैंडल। मींस ये जो आपको मान लीजिए मार्केट सेलिंग प्रेशर में है और बॉटम पे आके एक रेड कैंडल बनी, छोटी बॉडी वाली और छोटा वीक, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, हेवी ग्रीन कैंडल बन जाती है। मींस कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये प्रीवियस रेड कैंडल को खा गई, मींस इनगल्फ कर गई। मींस कि जो डाउन ट्रेंड था अब बुलिश मार्केट ने उसको इनगल्फ कर लिया, अब यहाँ से अप ट्रेंड आने वाला है, तो उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने भी पहले भी बात किया, फॉर द सेकेंड डे ओपन्स लोअर देन द फर्स्ट, द बुलिश मार्केट पुशेस द मार्केट प्राइस अप, culminating in a obvious win for buyers। ठीक है, ये क्या कहता है दोस्तों कि सेकेंड डे ओपन लोअर देन द फर्स्ट। ठीक है, प्रीवियस डे का ओपन लोअर देन द फर्स्ट। ठीक है, प्रीवियस डे जो ओपनिंग थी, आप इसको इस तरह से समझिए, प्रीवियस डे जो ओपनिंग थी, ठीक है, उस ओपनिंग से नीचे ओपन हुआ, बट वहां से मार्केट जो है पुशअप हो गई। ये जो ग्रीन कैंडल बना तो इसने इस सारे सेलिंग प्रेशर जो है इसको इनगल्फ कर लिया। प्रीवियस डे का जो ओपनिंग था उससे नीचे ओपन हुई मार्केट। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा दोस्तों कि मार्केट प्रीवियस डे का जो ओपनिंग था उससे बहुत नीचे ओपन होती है और स्ट्रॉन्ग बाउंस करके फिर डे हाई पे आ जाती है। तो वही दोस्तों कह रहा है कि प्रीवियस डे का ओपन से नीचे ओपन हुआ और फिर बुलिश मार्केट पुशेस द प्राइस अप, और वहां से जब बुलिश मार्केट होने वाली है तो वो प्राइस को अपवर्ड पुश कर देती है। ठीक है, और ये शो करता है कि जो बायर्स हैं मार्केट में उनके लिए जीत का जो है जीत ये शो करता है, मींस उनकी जीत होगी, ये दर्शाता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। मींस बायर्स की जीत और सेलर्स का हार, ये जो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दर्शाता है। तो आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों कि बुलिश पैटर्न जो है ये बनता है दो तरह के कैंडल स्टिक से। फर्स्ट कैंडल जो है एक शॉर्ट रेड बॉडी होती है, आप देख रहे हैं दोस्तों एक छोटी सी रेड बॉडी है जो कि पूरी तरह से इनगल्फ कर गई, निगल गई, किसके द्वारा? एक लार्ज ग्रीन कैंडल। ठीक है, खा गई है, मींस खा गई मींस कि जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में सेलिंग प्रेशर, इसको भी ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जो है इनगल्फ कर गई। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस का बाउंस होना निश्चित है। ठीक है,
पियर्सिंग लाइन कैंडल, ये कैंडल शो करती है रिवर्सल सिग्नल आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। मान लीजिए कभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और कभी बॉटम पे पियर्सिंग लाइन कैंडल बन जाती है। पियर्सिंग लाइन कैंडल बनने के बाद ये शो करेगा कि अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। पियर्सिंग कैंडल में देखिए किस तरह से आप पहचानेंगे, देखिए ये पियर्सिंग कैंडल की फर्स्ट जो कैंडल होगी रेड होगी, स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी ऑन द फर्स्ट बार, पहला जो बनेगा स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी होगी, ठीक है। और कंफर्मेशन किससे होगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, द क्लोज ऑन द सेकेंड बार मस्ट बी मोर देन द हाफ वे ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट। ये जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी कैंडल जो फर्स्ट बार है इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, जो कि प्रीवियस जो रेड बार कैंडल है उसके मिडिल से भी हल्का ऊपर ये क्लोज करेगी। ये सपोज दैट ये कैंडल बनी, ठीक है, और ये जो कैंडल नेक्स्ट बनेगी ये प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी कैंडल है उसके मिडिल के आसपास आके क्लोज करेगी, और यहाँ से शो होगा कि अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और अप ट्रेंड आने वाला है। पियर्सिंग लाइन कैंडल जब भी बनेगी दोस्तों बॉटम पे, मान लीजिए एक रेड बॉडी कैंडल बनी और उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनेगी प्रीवियस रेड बॉडी कैंडल के मिडिल के आसपास आके वो क्लोज होगी, और वो इंडिकेट करेगी कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने वाला है। मान लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम पे बन जाता है, वीकली टाइम फ्रेम पे बन जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि एक रेड कैंडल फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के मिडिल या उससे ऊपर या फिर उसके हाई तक आके क्लोज कर जाए, उसको पियर्सिंग लाइन कैंडल कहेंगे, और ये बुलिश कंटिन्यूएशन को शो करता है, ठीक है। अब 6 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमने इतना देर से बात किया बुलिश, अब हम बात करेंगे बियरिश कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मार्केट में शो करती हैं कि प्राइस अब अपवर्ड मूवमेंट से अब डाउनवर्ड जा सकता है, जाने वाला है, ठीक है, ठीक है। इससे ट्रेडर्स को ये फायदा होता है कि वो अपने लॉन्ग पोजीशन में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करके और उससे एग्जिट ले लें, और फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। बियरिश मीन्स बियर मार्केट, मीन्स की सेलिंग, मीन्स की क्रैश, ठीक है। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन आप देख रहे हैं दोस्तों कि आदमी को टांग देना, एक तरह से कैसे फांसी पे लटका दिया जाता है, ठीक वैसे ही हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन इज द बियरिश इक्विवेलेंट ऑफ द हैमर। मैंने कहा था ना दोस्तों कि हैमर जो है मान लीजिए सपोर्ट पे बनती है, ठीक है, तो वो बुलिश को शो करेगी। हैमर ये नहीं कि बस जब अगर रेसिस्टेंस या फिर मार्केट के हायर एंड पे हैमर दिख रही है और मार्केट डाउन ट्रेंड में मान लीजिए दिख रहा है, तो उसमें आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है, उसमें आपको हर बाउंस पे सेल करना है। तो वही हम यहाँ समझेंगे कि हैंगिंग मैन इज द बियरिश इक्विवेलेंट ऑफ द हैमर, इट हैज द सेम शेप बट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड, ठीक है। ये हैमर की तरह ही है, लेकिन ये अगर मान लीजिए किसी भी अप ट्रेंड, मान लीजिए कोई अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड है और वो अप ट्रेंड अब खत्म होना है, और डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये हैंगिंग मैन टाइप का ये कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस का अप ट्रेंड खत्म होना और डाउन ट्रेंड शुरू होना ये इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि इट इंडिकेट्स दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ ड्यूरिंग द डे, ठीक है, बट द बायर पुश द प्राइस अप अगेन, ठीक है। द लार्ज सेल ऑफ इज सीन ऑफन सीन एज an indication that the bulls are losing the control of the market। ये जो दोस्तों है ये शो करता है कि सेल ऑफ तो आया मार्केट में, ठीक है, मार्केट में सेल ऑफ आया, लेकिन बायर्स जो थे वो सक्षम हुए कि प्राइस को फिर से ऊपर ले जाएं, ठीक है। लेकिन हायर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा सेल ऑफ होने के कारण ये कैंडल जो है शो करती है कि बुल्स जो हैं अब मार्केट पे अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, मीन्स कि अब बियर्स हावी हो रहे हैं, मीन्स कि अब लॉन्ग पोजीशन से हटके शॉर्ट पोजीशन में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये जब कैंडल स्टिक जब भी बनेगी तो यहाँ से पोटेंशियल है कि मार्केट हो सकता है डाउन ट्रेंड में चली जाए, ठीक है। बायर्स ने कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर और वो मतलब हारने लगे, मीन्स मार्केट पे अपना कंट्रोल लूज करने लगे और सेलर्स हावी हो गए। तो ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न जो है शो करता है, ठीक है। शूटिंग स्टार, आपने सुना होगा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इज द सेम शेप एज द इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के जैसा ही दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल भी है, लेकिन
बट ये जो है कब बनता है, बट इज फॉर्म्ड इन एन अप ट्रेंड। मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और एकाएक आपने देखा सेल ऑफ आया किसी दिन, और आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ आप देख रहे हैं शूटिंग स्टार, ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन कर देता है कि शायद मार्केट में सेल ऑफ आए। जैसा कि हमने देखा अभी बैंक निफ्टी का चार्ट में कुछ दिनों से जो हमारी मार्केट एनालिसिस वीडियो आ रही थी, उसमें दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैं डेली कह रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, ठीक है, और देखिए बैंक निफ्टी से ही ट्रिगर मिला निफ्टी को भी, और देखिए आज निफ्टी में सेल ऑफ है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे कभी शूटिंग स्टार, कभी डोजी कैंडल, कभी इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, तो हैमर है, लेकिन अगर अप ट्रेंड के हायर एंड्स पे ये बना हैमर तो वो डाउन ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है, ठीक है। ये हैंगिंग मैन आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल, इसमें क्या होता है, ये शो करता है कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने का, मींस अप ट्रेंड में ले जाने का, बट वो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो शूटिंग स्टार आप लोगों ने समझा दोस्तों कि हैमर के जैसा ही है, इन्वर्टेड हैमर के जैसा ही है, लेकिन ये जो है कब बनता है, ये बनता है अप ट्रेंड में, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है स्मॉल बॉडी होती है, और लॉन्ग अपर विक, जो ऊपर का ये माचिस की तीली नुमा जो आप देख रहे हैं, जो पिन जैसा स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादा लंबा होता है इसमें, और बॉडी छोटी होती है शूटिंग स्टार में। यूजुअली मार्केट विल गैप स्लाइटली हायर ऑन द ओपनिंग एंड रैली टू इंट्राडे हाई बिफोर क्लोजिंग एट ए प्राइस जस्ट अबव द ओपन लाइक अ स्टार फॉलिंग टू द ग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मार्केट जो है गैप अप होगी, ठीक है, कभी मार्केट गैप अप होगी ओपनिंग पे और रैली करेगी इंट्राडे में, क्लोज करने से पहले रैली करेगी। आप देखे होंगे डे टू डे लाइफ में कि मार्केट हायर एंड से ओपन हुई और बहुत ज़्यादा रैली करी, बट क्लोजिंग के टाइम वो कहाँ क्लोज करेगी, उस प्राइस पे जो कि हल्का एबव होगा ओपनिंग प्राइस से। मान लीजिए मार्केट सुबह में ओपनिंग हुई है 450 के आसपास, ठीक है, और हाई लगाया 550, ठीक है, और सारे दिन रैली करते रह गई, लेकिन लास्ट में जब क्लोजिंग हुई तो मार्केट आके क्लोज कर गई मान लीजिए 24,750 के आसपास, ठीक है। चाहे मार्केट ओपन हुई 450 के आसपास और लास्ट में क्लोजिंग हो गई 24,500, 24,470, या मार्केट ओपन हुई 24,750 और लास्ट में क्लोजिंग आ गई 24,760, 780। तो ये मीन्स क्या शो किया कि ओपन तो हुई मार्केट गैप अप, रैली भी की, बट क्लोजिंग जो आया वो ओपनिंग के आसपास या थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो वो एक तरह से कैसे देखते हैं कि आसमान से तारा जमीन पे गिरता है, ठीक वैसे ही मार्केट ओपन हुई, ठीक है, हायर एंड्स पे रैली भी की, बट क्लोजिंग आ गया जो मार्केट का ओपनिंग प्राइस है उससे 10-20 पॉइंट 10-20 रुपए ऊपर, तो इसको हम लोग कहेंगे शूटिंग स्टार, मींस कि हायर लेवल पे सेलिंग है, इसलिए मार्केट ओपनिंग प्राइस पे आके क्लोज हुई, ठीक है। फिर बियरिश इनगल्फिंग, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब कि मार्केट मान लीजिए सेलिंग हो रहा है और बॉटम पे बन गया एक स्मॉल रेड बॉडी कैंडल और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, मींस कि उसने सारे सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से अप ट्रेंड चालू होने वाला है। ठीक वैसे ही एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ ऑकर्स होता है? बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न ऑकर्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड, ठीक है। कोई भी मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और उसका जब खत्म होने वाला है उसके एंड पे आप देखेंगे एक बियरिश पैटर्न बनेगा, बियरिश इनगल्फिंग। ये देखिए अप ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। फिर नेक्स्ट जो ये रेड कैंडल है इसने पूरा इसको इनगल्फ कर लिया, और जो बुलिश इनगल्फिंग में रेड कैंडल बन रही थी, ठीक है, सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, डाउन ट्रेंड में थी, और डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, हमारे 30 मिनट चार्ट पे हम देखेंगे कि एक और बुलिश इनगल्फिंग मार्केट में रेड कैंडल एक जो है वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे चाहे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो एक रेड कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, जब उसके एक रेड कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी तो वो शो करता है बुलिश इनगल्फिंग। और बियरिश इनगल्फिंग क्या शो करता है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाएगी, मींस कि सारी बुलिशनेस को उस रेड कैंडल ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड आएगा। इट सिग्निफाइज अ पीक और स्लो डाउन ऑफ प्राइस मूवमेंट। ये जो है दोस्तों सिग्निफाई करता है पीक, पीक मीन्स कि हाई क्या है, या फिर किसी भी प्राइस का स्लो डाउन, मीन्स कि अब प्राइस अब घट रहा है उसको ये शो करता है। एंड इज ए साइन ऑफ एन इम्पेंडिंग मार्केट डाउन टर्न, और ये मार्केट का डाउन टर्न होने का एक साइन भी है बियरिश इनगल्फिंग। द लोअर द सेकेंड कैंडल गोज द मोर सिग्निफिकेंट द ट्रेंड इज लाइकली टू बी, ठीक है। जितना मान लीजिए प्रीवियस जो कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं, मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी है और नेक्स्ट कैंडल जितना लंबी
रेड बनेगी, ठीक है, वो उतना ही सिग्निफिकेंट होगी ये आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने को तैयार है। आपने देखा होगा दोस्तों कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है, और किसी दिन बहुत ज़बरदस्त सेलिंग होती है, तो उस दिन का आप डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर ऐसा कैंडल देखें कि प्रीवियस ग्रीन को नेक्स्ट रेड कैंडल पूरी तरह से उसको ढक दी, मीन्स कि एब्जॉर्ब कर ली, मीन्स खा गई, कि यहाँ से अब बुलिशनेस को खा गई वो, अब यहाँ से बियरिशनेस चालू होने वाली है दोस्तों। तो यही है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। इवनिंग स्टार इज द 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ द बुलिश मॉर्निंग स्टार, ठीक है। बुलिश मॉर्निंग स्टार एक कैंडल होता है दोस्तों, उसके इक्विवेलेंट ही ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, ठीक है। ये कैसे बनती है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए शॉर्ट कैंडल सैंडविच बिटवीन लॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड लार्ज रेड कैंडल स्टिक्स। ये देखिए दोस्तों, जो इवनिंग स्टार कैंडल है ये एक सैंडविच नुमा शॉर्ट कैंडल के रूप में बनती है। देख रहे हैं, ये 2 कैंडल्स के बीच में एक छोटी सी कैंडल बन रही है, एक सैंडविच के जैसा, एक ग्रीन कैंडल और एक लार्ज रेड कैंडल के बीच में एक छोटी कैंडल सैंडविच के जैसा जो बनती है उसको इवनिंग स्टार कहते हैं। एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग और एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग, उसके बीच में एक सैंडविच नुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है आपको ये क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार कैंडल होता है। ये जो है इंडिकेट करता है रिवर्सल ऑफ एन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड का यहाँ से अब जब भी ये कैंडल बनेगी अप ट्रेंड का रिवर्सल होगा। ठीक वैसे ही दोस्तों डार्क क्लाउड कवर है, अगर ये अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, ठीक है, उसका मान लीजिए ओपनिंग प्राइस और हाई, मान लीजिए किसी दिन प्राइस ओपन हुई, उस दिन का हाई उस दिन का लो मार्क कर लिया, और फिर नेक्स्ट कैंडल जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, उसके नीचे क्लोज हो, और फिर एक देखिए यहाँ से फिर यहाँ कंफर्मेशन होगा तो वो डार्क क्लाउड कवर होगा। ठीक ऐसे ही डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस जो ओपनिंग है, ठीक है, उस दिन का हाई उस दिन का लो मार्क करेंगे, और नेक्स्ट कैंडल जो प्रीवियस ओपनिंग के हाई के ऊपर नहीं बल्कि प्रीवियस ओपनिंग के लो के पास आके क्लोज करेगी, तो वो होता है डार्क क्लाउड कवर बियरिश पैटर्न, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दोस्तों आप देख सकते हैं चार्ट पे किस तरह से कैंडलस्टिक्स दिखती हैं, ठीक है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती हैं, कैसे ये काम करती हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, और भी इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी ही वैल्यूएबल जानकारी लेते रहें। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।